हेलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन चैप्टर पे। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा कि हम लोग भौतिक यूनिट में किस तरीके से जो है अपना ये सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशि के अंदर 4 टाइप्स थे हमारे, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता है ना, भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम। अभी हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक यूनिट में हम किस तरीके से अपनी सांद्रता को यानी कंसंट्रेशन को शो कर सकते हैं। तो केमिकली शो करने के लिए बेटा इसके पास हमारे फिर 5 इसके हमारे टाइप्स हैं। 5 टाइप्स को हम स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से। ठीक है बच्चों, पहला है हमारा इसमें ग्राम पर लीटर सांद्रता। ग्राम पर लीटर सांद्रता को ही हम बेटा शक्ति बोलते हैं या स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, शक्ति का मीनिंग क्या होता है, देखिए ग्राम पर लीटर सांद्रता जो होती है आपकी, जैसे आपको नाम दे रखा है ग्राम पर लीटर, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके 1 लीटर में, क्योंकि लीटर नीचे है, उसके 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं वही ग्राम पर लीटर सांद्रता होती है। और इसको ही हम उस सॉल्यूशन की शक्ति भी बोलते हैं। अगर कहेंगे सॉल्यूशन की शक्ति किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन की शक्ति होती है कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या शक्ति भी कहलाती है। ठीक है, सेकंड है हमारा बच्चों यहाँ पर नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक हैं, यानी कि अगर 1 लीटर विलेन हमने लिया तो 1 लीटर विलेन में सॉल्यूट के कितने ग्राम तुल्यांक हैं, यानी कि मॉलिकुलर वेट जो है उसका, तुल्यांक का मतलब होता है बेटा मॉलिकुलर वेट, यानी कि मॉलिकुलर वेट जो है उस मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग कितने ग्राम उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले उसका मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए, तभी हम उसका निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास में उसका जो सॉल्यूट का वेट होना चाहिए, कितना सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया उसको डिवाइड अगर हम कर देते हैं उस सॉल्यूट के मॉलिकुलर वेट से, तो हमारा तुल्यांक निकल के आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल के और अपॉन क्या करेंगे, विलेन का आयतन जो कि होना चाहिए लीटर। ठीक है, ऐसे तो हम अपना नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। अभी डिटेल में आगे इसको मैं विद फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी केवल समझा रही हूँ बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नॉर्मलता एक बार बता देते हैं, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, थर्ड है हमारा मोलरता। ये होता है बेटा सॉल्यूशन के 1 लीटर, फिर देखिए सॉल्यूशन का 1 लीटर, मैंने आपको इजीली पहले इनकी लैंग्वेज क्यों बता रही हूँ कि आप इनमें डिफरेंस करना सीख जाओ। ठीक है, बाद में डिटेल में विद फार्मूला और विद न्यूमेरिकल्स हम आपको इनको कराने वाले हैं। तो मोलरता क्या होती है बच्चों, मोलरता होती है आपकी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना विलेय आपका, विलेय के मोलों की संख्या घुली हुई है उसको बोलते हैं उस विलेयन की मोलरता। इजी है, समझ आ गया होगा। अगला है बच्चों हमारा यहाँ पर मोललता। तो मोललता क्या होता है, मोललता होता है बेटा, अभी तक देखिए हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे थे, अभी यहाँ पर हम सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट में देखते हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया, 1 लीटर नहीं लेना है इसमें, क्योंकि इसमें हम मोललता निकालना है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत अंतर है। ठीक है, तो मोललता में क्या होता है, 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसको ही हम मोललता उस सॉल्यूशन की बोलते हैं, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इजी है। अभी तक जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स थे वो हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे थे हम, तीनों में 1 लीटर सॉल्यूशन है ना। यह जो मोललता आपका आ गया या मोलैलिटी आ गया, इसके अंदर 1 केजी सॉल्वेंट यानी कि विलायक, 1 केजी विलायक में विलेय के नंबर ऑफ मोल्स ही आपकी उस की मोललता कहलाती है। ठीक, अब लास्ट आता है बेटा आपका मोल फ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं हम मोल प्रभाज। ये क्या होता है,
जो मूल प्रभाज हमारा होता है बच्चों, ये इस तरीके से होता है जैसे किसी एक फैक्टर का निकालते हैं। आपके सॉल्यूशन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, एक होता है आपका सॉल्यूट यानी कि विलेय, दूसरा होता है आपका विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि आपका टोटल परसेंटेज कितनी है, यानी कि मान के चलिए आप कि अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तब आप क्या करेंगे, तब आप ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का वेट। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आप, तब आप इसको कर लेंगे बेटा, सॉल्यूट का जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ध्यान से समझना, किसी भी एक फैक्टर का, देखिए सबका एक साथ नहीं निकाल सकते, किसी सॉल्यूशन में किसी एक फैक्टर का ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने चीनी और पानी घोला, ठीक है, अब इसमें हमें चीनी का अगर निकालना है, चीनी का हमें मान लीजिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हमको चीनी का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, चीनी को एज ए सॉल्यूट है तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ऊपर लिखेंगे आप चीनी के मोलों की संख्या और नीचे लिखेंगे चीनी के मोलों की संख्या प्लस पानी के मोलों की संख्या। तो ऊपर आपका खाली वो फैक्टर होगा जिसका आपको निकालना है, ठीक, और नीचे क्या होगा, दोनों फैक्टर का नंबर ऑफ मोल्स का आप ऐड कर देंगे, तो जो आपका अनुपात है, जो आपका आंसर आएगा, यही आपका क्या होता है, ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है। इसमें ये भी हो सकता है बच्चों कि आप लोग चीनी की जगह पानी का निकालें, सॉल्वेंट का निकालना नहीं निकालना हमें सॉल्यूट का, हमें विलेय का चाहिए ही नहीं, हमको तो मान लीजिए सॉल्वेंट का चाहिए, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो ऊपर आप लिखेंगे फॉर्मूले में वो लिख देंगे पानी के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और नीचे फिर वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस ब्लैक के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या को ऐड करके नीचे लिखना है और ऊपर जिसका निकालना है हमें उसका लिखना है। तो ये जो रेशो में से जो हमारा आंसर आएगा वही उसका मोल प्रभाज कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग ये चीज़ें। देखिए आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सिंबल्स के साथ लिख के दिया हुआ है और बहुत शॉर्ट में, पहले खाली लैंग्वेज के थ्रू समझाऊंगी बच्चों, बाद में फिर आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा था स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं बेटा, और एस से डिनोट करेंगे तो स्ट्रेंथ या शक्ति कैसे लिखते हैं, आपको पूरी लैंग्वेज में नहीं, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ जिससे याद करने में बहुत ईजी रहेगा आपको। लैंग्वेज तो आपको पूरा अपने आप ले सकते हो। सॉल्यूशन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम, सॉल्यूशन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या जो होती है वही हमारी उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो आप खाली इतना सा याद करोगे, पूरी लाइन अपने आप लिख दोगे। आपको अगर हिंदी में लिखना है तो विलियन के 1 लीटर में या 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, शक्ति या ग्राम पर लीटर सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ये आपका इसका डिटेल हो जाएगी, इसका फिर अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा एन यानी कि नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी आप लेते हो बेटा तब क्या होता है, नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के ग्राम तुल्यांक, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूशन की जितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसके तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। यानी कि अगर मान के चलिए किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में अगर एक तुल्यांक मीन्स क्या होता है, मोल आपका जो होता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को अभी, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, तुल्यांकों की संख्या अगर निकालनी है तो कैसे करेंगे, आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। जितना आपका वेट दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपको वेट दे रखा है कुछ भी एक्स दे रखा है, ठीक, और टोटल नंबर ऑफ आपका यहाँ पर आ रहा है मान लीजिए x2, तो ये जो आपका निकल के आया x/x2 यही आपका तुल्यांक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी कर रहे थे बेटा, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के तुल्यांकों की संख्या, ठीक, ये हम निकाल लेंगे अपनी कैलकुलेशन से, तो इसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं, कैपिटल N से इसे डिनोट करते हैं। और अगर कहेंगे आप नॉर्मल सॉल्यूशन कौन सा है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है बेटा अगर किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर को हमने लेना ही लेना है, देखो सॉल्यूशन पढ़ा है हमने, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में अगर हम 1 तुल्यांक सॉल्यूट मिक्स करते हैं तब उसको हम नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड आपका है बेटा मोलैरिटी,
मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलैरिटी बोल रही, मोलैरिटी नहीं का समझ लेना, अलग अलग है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मोलरता या मोलैरिटी क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं घुले हुए किसके, विलेय के, तो वो आपका होता है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी कि मोलरता, यानी कि किसी विलियन के 1 लीटर किसी 1 लीटर विलियन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय के जितने मोल्स घुले हुए होते हैं उसी को उस विलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे बेटा आ गया, ये स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, ये होती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी का मीन्स होता है आपका मोललता किसे कहते हैं। देखिए मोललता का मतलब होता है कि किसी भी मोललता को देखिए पहले पढ़ते हैं। 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ हमने आपको बताया था सॉल्यूशन नहीं लेना है मोललता में, सॉल्यूशन की जगह हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन की जगह बेटा हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हैं, यानी कि 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर विलेय के नंबर ऑफ मोल्स जितने होते हैं उसकी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी, यानी कि किसी सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन में 1 kg हमको सॉल्वेंट लेना है, उस सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं वो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी या मोललता कहलाती है, ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि क्या है, आप कैसे कहोगे मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलर सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के 1 kg में, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट लेकर के उसमें किसी पदार्थ का 1 मोल अगर मिक्स कर देते हैं, 1 kg सॉल्वेंट प्लस 1 मोल सॉल्यूट, तब आपका ये मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद लास्ट आता है बेटा हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है हमारा, इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, और भी ऐसे मोल प्रभाज भी लिख सकते हैं, किसी और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका कोई डेफिनेट वो नहीं है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें मैंने बताया आपको बेटा किसी एक के, यानी कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट जिसका भी हमको मोल प्रभाज निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और सभी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशो को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्यूट का निकालोगे तो ऊपर नंबर ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और नीचे अगर आप सॉल्वेंट का निकालने वाले हैं तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऊपर केवल आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज होगा, किस कंडीशन में चेंज होगा, जब आपको उन दोनों में से किसी का एक का किसी भी अदर पर्सन का निकालना है। सॉल्यूट का निकालना है सॉल्यूट के ऊपर रख दोगे, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का ऊपर रख दोगे। नीचे वाला आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या विलेय के प्लस विलायक के, नीचे का सेम रहने वाला है, सिर्फ ऊपर का फैक्टर चेंज होगा, क्योंकि इसमें हमें पता होना चाहिए हमें निकालना किसका है। तो बहुत ईजी सा है, कोई टिपिकल वाली बेटा इसमें बात आपकी नहीं है, ठीक है। तो आज हमने इन सब का बेटा डिटेल में बताया आप लोगों को कि होता किस तरीके से, ठीक। तो आपको ये सॉल्यूशन नॉर्मल वाले हमने आपको बता दिए हैं बेटा, बाकी आपका इनके थोड़ा सा डिटेल में विद क्या नाम है जो है आपका विद फॉर्मूले, और ये हम आपको नेक्स्ट टर्म पे बताने वाले हैं। अभी इसी को समझो, पढ़ो और अपनी कॉपीज़ में इनको नोट डाउन कर लो, ओके बेटा, और प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।